नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में। आज हम लोग हैं मैरवा प्रखंड मुख्यालय पर और यहां पर जदयू के दिग्गज नेता एवं जीरादेई विधानसभा की प्रत्याशी रही कमला सिंह कुशवाहा के पति एवं मैरवा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह कुशवाहा द्वारा आज तमाम पुलिस पदाधिकारियों से मुलाकात कर दिवंगत खुशी के मामले में न्याय दिलाने को लेकर के कई चक्र की वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष मैरवा एवं अंचल निरीक्षक से मुलाकात कर जल्द से जल्द इस मामले के उद्भेदन की मांग की। हम आपको बता दें कि बीते 2 जुलाई को अपहरण के बाद खुशी कुमारी की हत्या कर दी गई थी। इसका शव उत्तर प्रदेश के बरकटा थाना के जजीरा गांव के समीप एक पेट्रोल पंप से बरामद। लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन इस मामले का अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। इसी उद्भेदन को लेकर के लगातार संजय कुशवाहा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और इसी आंदोलन की कड़ी में आज यहाँ पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं थाना अध्यक्ष से मुलाकात कर संजय कुशवाहा ने इस मामले का शीघ्र उद्भेदन करने की मांग की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों की संख्या में बड़गांव के स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनता शामिल थी। हम आपको सीधे जोड़ते हैं संजय कुशवाहा से। इनसे हम लोग जानेंगे कि यदि सुखती कुशवाहा को न्याय नहीं मिलता है तो इनकी अगली रणनीति क्या होगी। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। पार्टी के सारे लोग नेता हैं, हम किसी नेता के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी जो लड़ाई है, हम प्रशासन से जो मांग कर रहे हैं और जो हमारी सरकार है, हमारे सरकार में कोई बक्से नहीं जाते हैं। कितना भी बड़ा अपराधी हो, आप देख लीजिए 2005 से इतिहास के पन्ना को उठा करके देख लीजिए, बड़ा से बड़ा अपराधी को हमारे नेता और हमारे पार्टी के जो दिशा निर्देश है और तमाम जिला के पदाधिकारियों ने वैसे वैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जिसको कोई कभी सोचता भी नहीं था। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार में न्याय मिलेगा और कोई भी अपराधी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। मैरवा थाना आप लोग गए थे, उसके बाद एसडीपीओ कार्यालय है, क्या बात हुई थाना प्रभारी? देखिए, थाना प्रभारी मैरवा से बात हुआ, बड़गांव का आप देख रहे हैं तमाम लोग, हम लोग गए थे। हम लोग का था कि आप FIR किए हैं तो FIR का कॉपी हमें दिखाइए, आपने क्या FIR किया है। तो उन्होंने FIR का फोटो कॉपी दिया। फिर लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए, तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, भेसरा रिजर्व है, उसको भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। तीसरा सवाल हम लोगों ने किया कि भाई अभी तक आपने क्या किया? इतना बड़ा जघन अपराध, स्कूल से उठा करके दिन में ले जाना, बच्ची के दूसरे दिन डेड बॉडी मिलना, एक बहुत बड़ा घटना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अनुसंधान जारी है, हम हद तक अपराधियों के पकड़ तक पहुंच गए हैं और 1 से 2 दिन में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अपराधी सलाखों के भीतर होंगे और खुशी कुमारी को जिसकी हत्या कर दी गई है उससे न्याय मिलेगा। हमें 2 दिन का मौका दिया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर 2 दिन में अगर आप रिजल्ट नहीं देते हैं तो फिर मैं आज आप पत्रकार बंधुओं के बीच कहना चाहता हूं कि अगर 2 दिन के भीतर अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैरवा का चक्का जाम कर दिया जाएगा। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि बड़गांव के लोगों ने शाम को खुशी कुमारी के याद में कैंडल मार्च का आयोजन किया है, इस पर क्या कहें? देखिए, बहुत बड़ा घटना है, लोगों में बड़ी आक्रोश है। 5 रोज हो गया, लोगों को है कि एक शांति तौर तरीका से कैंडल मार्च मैरवा में निकाला जाए। प्रशासन को बताया जाए कि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, अपराधियों का अरेस्ट नहीं करते हैं, तो आज तो एक शांति प्रिय तरीका से कैंडल मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। इसके बाद हम लोग आंदोलन में जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि पुलिस उदासीन है घटनाओं के उद्भेदन में? घटनाओं का जो पर्दाफाश हो रहा है काफ़ी समय लग रहा है और सरकार दावा कर रही है सुशासन है, हम लोग बहुत तेज़ी से घटनाओं पर अंकुश लगाने में कामयाब हैं, अपराधियों को हम लोग जो है काफ़ी हद तक जो है नेस्तनाबूद कर रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएँ घट रही हैं, कहीं न कहीं पुलिसिया उदासीनता सामने आ रही है। देखिए, अभी हम लोग मैरवा थाना गए थे,
थाना प्रभारी महोदय से बात हुआ। अभी एसडीपीओ महोदया के पास हम लोग आए थे मिलने के लिए इसी दरमियान, तो मैडम इसी केस के उद्भेदन में चली गई हैं। उनसे हमारी टेलीफोनिक बात हुआ। उन्होंने कहा कि 2 दिन का हमें, उन्होंने भी कहा कि 2 दिन का हमें समय दीजिए। बहुत हद तक 90% इस केस के उद्भेदन में हम लोग चले गए हैं, 10% बाकी रह गया है। 2 दिन के भीतर रिजल्ट आप लोगों को हम लोग दे देंगे। हमारे सरकार पर सवाल मत उठाइए। आप जिला में वो देख लीजिए कि अपराधियों का इनकाउंटर भी किया जा रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2005 के पहले तो लोगों को उठा करके घर में ही रख दिया जाता था, प्रशासन नहीं जाता था। आज तो हमारी सरकार इनकाउंटर कर रही है, तो इसमें हमारे नेता में कहीं दिक्कत नहीं। हमारे नेता न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। मैं फिर आज कह रहा हूँ, वही तो एक बिहार के नेता हैं जिनका नाम है माननीय नीतीश कुमार जी, जो किसी को बचाते नहीं और किसी को फंसाते नहीं। हमारी सरकार पर हमें उम्मीद है, इसीलिए तो हम अपने थाना प्रभारी और एसडीपीओ महोदया से मिलने आए थे कि आप हमारे सरकार में आपने क्या किया, कौन सा काम किया। अगर आपने काम किया तो हमें रिजल्ट बताइए। उन्होंने 2 दिन का मौका दिया, कहा कि 2 दिन में हम आपको रिजल्ट देंगे। और मैरवा के थाना प्रभारी, तेतरा थाना प्रभारी हैं, मैरवा के एसडीपीओ महोदया अभी नई नई आई हैं, वो भी हमें लगता है कि उनका जिले और देश में नाम है काम करने का। एक इतिहास गवाह है मैरवा के एसडीपीओ महोदया का कि उन्होंने बड़ा से बड़ा अपराधियों को शिकंजों में लिया है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन 2 दिन के भीतर मैडम का कहना है कि सब चीज़ पर्दाफाश कर देंगे। तो हमें खुशी है कि हमारी इस गांव बड़गांव की बेटी खुशी कुशवाहा का न्याय मिले और अपराधियों को फांसी तक पहुंचाया जाए। उससे कम की सजा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और हम लोग मांग करेंगे अपने नेता से भी कि फिर हम कहना चाहते हैं कि एसटीडी ट्रायल चलाते हुए खुशी कुशवाहा के हत्यारे को फांसी तक पहुंचाया जाए। परिचय दे दीजिए, नाम बताइए। संजय कुशवाहा, जेडीयू नेता, सिवान।